नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। ठीक है ना। स्वागत है आपका द सोल्जर के समरी में। ठीक है। ये आप समरी कर में क्या होगा कि अगर आ जाता है लिखने के लिए कि द सोल्जर पर समरी लिखिए तो आप आसान वर्ड में क्या करेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं पहले अपने छोटे छोटे वर्ड में मैं लिख लिया हूँ पहले अपने भाषा में, और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द सोल्जर के बारे में अगर नहीं पता है तो वीडियो नंबर 19-20 चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, द पोएम मतलब जो पोएम है ये कौन लिखे हैं, तो रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। ठीक है। और रहने वाले कहाँ के हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये सब पता है आपको कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ। अगर नहीं पता इनके बारे में ज़रा सा भी तो वीडियो नंबर 19-20 चेक करिए। चलिए चलते हैं समरी की ओर। द पोएम कि जो द सोल्जर है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। मतलब कि जो सबसे पहले क्या लिखना है कि ये जो पोएम है, कौन सा पोएम, द सोल्जर, किनके द्वारा कंपोज किया गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, जो कि खुद क्या है, एक वार कवि हैं। मतलब कि वार कवि कहने का मतलब कि वो युद्ध वाला कविता ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है ना। या फिर अपने देश के लिए, अपने शानी के लिए ज़्यादा लिखे हैं तो उनको युद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि डिफेंस लाइफ पे बहुत ज़्यादा लिखे हैं वो अपना वो पोएम स्टोरी जो भी। ठीक है। ही वॉज अ पोएट एंड सोल्जर इन इंग्लैंड आर्मी। वो क्या थे, लिखेंगे कि वो क्या थे, वो एक पोएट भी थे और सोल्जर भी थे इंग्लैंड आर्मी में। ठीक है। द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या कर रहे थे कि जो सोल्जर थे इंग्लैंड के, वो फाइट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट। उस समय का है तो उसी समय लिखे हैं कविता। तो उस समय क्या था कि इंग्लैंड क्या था कि जर्मनी के अगेंस्ट क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था। ही इज सेंट, वो मतलब इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट अगेंस्ट जर्मन एंड ही डाइज ड्यूरिंग द वॉर। मतलब क्या करते हैं कि उन्हें भेजा जाता है जर्मनी के फर्स्ट अगेंस्ट, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस जर्मनी के अगेंस्ट में क्या जाता है, इनको भेजा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। बिफोर हिज डेथ, उनके मृत्यु के पहले, ही कंपोज 4 पोएम्स एंड ऑल हिज पोएम और 14 लाइन। क्या कहें कि वहाँ जाने के पहले, वहाँ मरने के पहले, मतलब कि जो वहाँ गए थे अपने वार में लड़ने के लिए जर्मनी अगेंस्ट, उससे पहले क्या कहे थे, 4 पोएम लिखे थे। ठीक है ना। और 4 पोएम लिखे थे वहाँ पे, उसमें से 14 लाइन का पोएम मतलब काट के आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना। 4 पोएम लिखे हैं, उसके उसी को क्या किए हैं, शॉर्ट करके यहाँ पे 14 लाइन आपके बुक में है। ठीक है। देखिए इतना तो लिख लिए, फिर लिखेंगे देयरफॉर दे आर कॉल्ड सोनेट। इसलिए क्या कहते हैं उसको, सोनेट कहते हैं, क्योंकि ये 14 लाइन का है। ठीक है। ऑल ऑफ 4 पोएम्स, ये चारों पोएम में द सोल्जर इज बेस्ट, मतलब सोल्जर सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। आपको खुद से क्या करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है कॉपी पर, आप आराम से फिर लिख सकते हैं। इन द पोएम में क्या कहा है, ही डिस्क्राइब हिज लव टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। वो क्या किए हैं, अपने देश के प्रति और देश के आदमियों के प्रति क्या किए हैं, वो मतलब क्या किए हैं, और प्यार को डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है। देयरफॉर ही इज कॉल्ड पेट्रियोटिक पोएम। इसलिए क्या कहा था, इसे सोल्जर के एक तरह क्या है, तो पैट्रियोटिक पोएम है, मतलब कि देशभक्ति कविता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, द पोएट इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गोट अ चांस टू सर्व हिज कंट्री। और क्या कर रहे हैं कि वो पोएट, ये लिखेंगे कि जो पोएट हैं, जो बहुत ही क्या है, वो खुश है क्योंकि उसको उनको चांस मिला है देश की सेवा करने के लिए। ठीक है। ठीक है। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्रीमैन। वो क्या है, वो रेडी हैं, तैयार हैं अपने देश के आदमियों के लिए क्या, सेक्रीफाइस होने के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है। ही सेज दैट व्हाट एवर ही गोट इन हिज लाइफ अप टू नाउ, जो भी मतलब अभी तक क्या, मतलब कि अपने देश से जो भी पाए हैं अभी तक, इट हैज़ बीन गिवन बाय हिज मदरलैंड, जो भी उनके मतलब मातृभूमि के द्वारा दिया गया है, एंड कंट्रीमैन, और उनके आदमियों के द्वारा। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट इफ़ ही सेक्रीफाइस्ड, अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं हिज लाइफ फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने आदमियों के लिए, दे विल नॉट फॉरगेट हिम बट दे विल रिस्पेक्ट। वो मतलब भूलेंगे नहीं पर क्या करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। एंड लव हिम मच, और क्या करेंगे, उनको बहुत प्यार करेंगे। एंड दे विल रिगार्ड हिम एज अ ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड। और क्या करेंगे, वो सम्मान किए जाएंगे अपने, रिगार्ड मतलब कि सपोर्ट, सम्मान, हिम एज ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, मतलब कि वो मातृभूमि के क्या थे, एक वीर योद्धा थे। ही वांट्स टू टीच द फ्रेंडशिप टू हिज इन माई। वो क्या चाहते हैं, माफ़ करेगा, थोड़ा बगल थोड़ा हल्ला हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा ही।
चलिए फिर से वहीं से शुरू करते हैं, 2 लाइन और बचा हुआ है, 2 लाइन और है। ही वॉन्ट्स टू टीच द फ्रेंडशिप टू हिज इनमाइस। वो क्या मतलब सिखाना चाहते हैं अपने इनमाइस को, एक दोस्ती सिखाना चाहते हैं, ठीक है, किसको, जर्मन को। हु डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ देयर नाइबर्स, मतलब क्यों क्या किए हैं, वो डिस्टर्ब किए हैं वहाँ के आदमियों को, इंग्लैंड के, तो वही मतलब फ्रेंडशिप सिखाना चाहते हैं। ही वांट्स टू सी पीसफुल इन्वायरमेंट इन हिज कंट्री, मतलब कि वो क्या चाहते हैं कि हमारा कंट्री क्या हो, पीसफुल हो और सबके भी कंट्री पीसफुल हो, ऐसा मतलब कि वो मतलब क्या कह रहे हैं, वो फ्रेंडशिप सिखा रहे हैं, एक मित्रता सिखा रहे हैं। वेयर द इंग्लिश कॉल्ड इंग्लिश कैन लाइव हैप्पीली, मतलब कि जहाँ क्या वो मतलब कि जो इंग्लिश वाले जो लोग हैं, ब्रिटिश हैं, वो आराम से खुशी रह सकें, ठीक है ना। तो वो यही बताते हैं कि मतलब कि अपने दोस्तियारी टाइप का रहना है, ठीक है ना, उलझना नहीं है, और पीसफुली मतलब कि शांति से, प्रेम से क्या करना है, वहाँ रहना है। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज में जोड़ सकते हैं, अगर बढ़िया अगर लगे आपको कुछ भी तो आप जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास कुछ छोटा वर्ड था, वो मैं लिख लिया हूँ, फिर आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपका सारांश ख़त्म हुआ, जिसको बोलते हैं सारांश, यानी कि मतलब यही समरी, ठीक है ना, सारांश, समरी, जो भी बोलिए, और ऑब्जेक्टिव इसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।